बनाल, बालसमंद सहित अलग अलग केंद्रों पर संदिग्ध सामने आए हैं। आपको बता दें कि 19 युवक और 10 युवतियां इसमें पकड़े गए हैं। प्रश्न पेपर सॉल्व कर उत्तर कुंजी का मिलान यहां पर किया गया है और मिलान करने के बाद ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये पेपर मिलान के बाद बाकायदा पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया और ये बता दिया गया है कि गिरोह के जो भी सदस्य पकड़े गए हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही, क्योंकि उनके पास से ये संदिग्ध चीजें मिली हैं। लेकिन प्रेस रिलीज सामने आया है, उसमें कहा गया है कि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, ये सिर्फ भ्रमित करने की चीजें थी। अब ऐसे में ये बाकायदा पुलिस ने लिखित में जानकारी दी है। आपको बता दें कि पेपर लीक नहीं हुआ है। परीक्षा के बाद सभी अभ्यर्थियों के साथ ही पुलिस की हिरासत में लिए गए 4 से 5 गिरोह के सदस्यों से कड़ाई से पूछताछ की गई है। उनके खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। सदस्यों को पेपर प्रिंट नहीं निकलने के कारण लैपटॉप पर ही पेपर को सॉल्व कर अभ्यर्थियों के उत्तर कुंजी पढ़ाने का काम यहां पर किया जा रहा था। एक तरीके से गुमराह करने का कोशिश किया गया था, व्हाट्सएप पर इसे मंगवाया गया था। इसके पीछे अभ्यर्थियों से पैसे हटने का अंदेशा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अभी तक की जांच में डीसीपी ने पेपर आउट जैसी किसी भी बात से स्पष्ट इनकार किया है। उनका यह कहना है कि पेपर का मिलान नहीं हुआ। इसके मिलान को लेकर प्रक्रिया जारी रही, इसमें जो भी होगा जांच के बाद साफ हो जाएगा, ये बातें कही। लेकिन अभी जो अपडेट यही है कि पेपर का मिलान हो गया है, किसी प्रकार के कोई लीक की बात सामने नहीं आई है। पुलिस की रिपोर्ट अनुसार 34 परीक्षार्थियों को उन्होंने डिटेन किया और डिटेन करके उसकी हमने पूरी जांच की। उनके पास कुछ कागज़ पाए गए थे और चूँकि वो परीक्षार्थी थे और तब तक कुछ इस्टेब्लिश हुआ नहीं था, तो बोर्ड से परामर्श लिया गया और उसके पश्चात इनको है वो परीक्षा केंद्रों पर अलग जो भी थे पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया था। 12 बजे करीब परीक्षा प्रथम चरण की समाप्त हुई है। तो समाप्त होने के बाद में जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र का संदिग्ध व्यक्तियों के पास जो सामग्री पाई गई थी उसके साथ पुलिस के द्वारा मिलान और सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद ही इस संबंध में कुछ आगे कहा जा सकता है। लगभग 29 अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया और साथ में 4 से 5 जो एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह होता है पेपर लीक वाला, उन लोगों को डिटेन किया गया। उसमें प्रथम दृष्टया जो उनके पास पेपर मिला, व्हाट्सएप पे पेपर था, वो हमने मिलान करा लिया है। प्रथम दृष्टया वो नहीं मिलान हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम उनको डिटेन करके पूछताछ कर रहे हैं। कुछ धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो सामने आया है वो यही आया है कि इन्होंने पैसे लेकर आगे किसी व्यक्ति से व्हाट्सएप पर पेपर लिया था। डॉक्टर अमृता दुहान, डीसीपी पूर्व जोधपुर, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। अमृता जी, ये जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, पेपर चल ही रहा था, उस बीच हमारे पास खबरें आई, हमने खबरें चलाई, लेकिन अभी क्या स्थिति है इस पूरे मामले में? कहीं ये भ्रमित किया जा रहा था या वाकई में पेपर लीक जैसी कोई चीज निकलकर सामने आई आपके संज्ञान में? मैम नहीं, अभी तक तो कोई पेपर लीक वाली बात सामने नहीं आई है जी। जो उनके पास पेपर मिला है उसका और जो पेपर आया था मिलान बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे उसके एक एक प्रश्न को मिलान कर रहे हैं कि कुछ किसी भी तरह से अगर जो सिमिलैरिटी है या भिन्नता अगर हमारे सामने आती है तो उसी प्रकार से आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया कोई मिलान पेपर का नहीं हो रहा है, लीक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो 19 और 10 की संख्या में जो लोग पकड़े गए मैम, आसपास में पूरा सेटअप इन्होंने लगा के रखा हुआ था जैसी खबरें आ रही है, इन लोगों के साथ अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब क्या कार्रवाई इनके ऊपर हो रही है? एक बार जो इनके साथ जो जिन्होंने पेपर इनको पढ़ा रहे थे, जिनके पास पेपर आया था व्हाट्सएप पर, हमने उनको तो तुरंत डिटेन किया और जो अभ्यर्थी थे उनको हम पुलिस अभिरक्षा में अलग अलग जो इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स थे वहां पर एग्जामिनेशन के लिए लेकर गए थे। और वहां से हम वापस एक बार पूछताछ के लिए, क्योंकि सुबह इनसे पूछताछ किसी तरह की नहीं हो पाई, तो वापस इनको थाने पर लाकर वेरिफिकेशन की जाएगी। जो 5 व्यक्ति और इनके अतिरिक्त जो पेपर पढ़ा रहे थे जिनके पास पेपर था, उनसे हम विस्तृत जांच और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। और इसमें ये तो आ ही रहा है कि ये सभी जो 5-6 व्यक्ति और किसी लोगों की जो अपराधी हैं उनकी मदद से एक पेपर लीक करने वाला जो एक है गिरोह या पेपर दूसरों को देने वाला जो एक गिरोह है, उसके रूप में तो ये उभर के आई ही है जी। अब अगर वो पेपर सेम भी नहीं है तो भी हमें इसको गंभीरता से हम ले रहे हैं कि इन्होंने ये इस तरह से धोखाधड़ी या जो लोगों के उसके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत है। और जो अभ्यर्थी हैं
वो भी इसी उसमें आए हैं कि हम पेपर, उनको भी यही था कि सही पेपर होगा। तो कहीं ना कहीं इन सबकी एक मिली भगत है और एक जो परीक्षा का एक अपना नियम कानून होता है उसके विरुद्ध जाकर, जो अपना परीक्षा अधिनियम है उसके विरुद्ध जाकर इन्होंने काम किया है। तो उसी हिसाब से इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैम दो चीजें हैं, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा मैम, जो चीजें बरामद हुई लाइक लैपटॉप मिला है, मोबाइल फोन मिले हैं, प्रिंटर मिला है, तो ये जो सेटअप आपको बरामद हुआ है इनकी भी जांच पड़ताल की गई है? अगर की गई है तो उनको उसमें से क्या मिला है? और एक और चीज मैं चाहूंगा मैम आप स्पष्ट कर सकती है कि ये जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे 1910 की संख्या में, क्या ये पेपर से पहले पकड़े गए थे? और अगर पहले पकड़े गए थे तो क्या इन्होंने बाद में पेपर दिया या नहीं दिया? ये पेपर से पहले डिटेन किए गए थे, लेकिन फिर भी हमने एक उस तौर पर, सुरक्षात्मक तौर पर हमने इनको हम पेपर सेंटर पर लेकर गए हैं, वहां पर इनको पेपर दिलवाकर और वापस इनको अभिरक्षा में लिया गया है। और जो भी हमारे पास लैपटॉप और मोबाइल मिले हैं उनकी तकनीकी जांच चल रही है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो 19 युवक और 10 युवतियां डिटेन हुए थे, इनको पेपर कराया गया, लेकिन अब जो है ये जो मौजूदा अपडेट आ रही है वो हम आपको बता दें कि पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है।